माता पिता को धोखा देकर भागी थी, अब 10 टुकड़ों में कटा मिला धड़, सिर का पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की अपने माता पिता के साथ में रहा करती थी गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र से, जहां पर रिया एक काफ़ी गंभीर फैसला लेती है। दरअसल बता दें कि मिडिल क्लास में फैमिली में रहने वाली यह रिया कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के चलते इसे एक लड़का पसंद आ जाता है, जो कि पेशे से इंजीनियर था, जिसके चलते लड़की अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है तो माता पिता शादी करवाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। उनका साफ साफ कहना यह था कि हम तो अपनी मन मर्जी के लड़के के साथ में तुम्हारी शादी कराएंगे, पर रिया को यह मंजूर नहीं था। अपने माता पिता की एक भी बार बात वह नहीं सुनती है और अपने प्रेमी के साथ में भागने का फैसला ले लेती है। थोड़ा सा समय तो बीत चला जाता है और एक रात में जिस समय पर उसके माता पिता सो रहे थे, रिया अपने माता पिता को धोखा देकर इंजीनियर के साथ में भाग जाती है। उसके साथ में भागने के बाद में मंदिर में शादी कर लेती है। उसके साथ में काफ़ी हंसी खुशी से रहना शुरू कर देती है। अभी उसे करीबन 1 ही महीना हुआ था कि उसके साथ में उसने शादी कर ली थी। इधर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था कि उसकी सास को वह खटकना शुरू हो जाती है। सास उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सास इस बात से परेशान थी कि उसके लड़के ने भागकर शादी की है और इस बात का कारण वह रिया को ही मानती थी। वह समझती थी कि उसका लड़का भोला ढोला है और रिया ने उसे फंसा लिया है। आए दिन ही उस रिया पर इस बात के लिए वह ताने मारती रहा करती थी। कुछ समय तो इसे प्रकार से रहता है जिस समय पर सास बहू के साथ में लड़ती झगड़ती रहती है और उसका पति किसी की तरफदारी नहीं किया करता था, बस चुप रहा करता था। पर जिस समय पर शादी को करीबन 6 से 7 महीने बीत चले गए थे, अब पति अपनी पत्नी की तरफ न होकर बल्कि अपनी माँ की तरफ बातें किया करता था। वह रिया को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है। वह रिया को कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारे साथ भाग कर शादी करने के चक्कर में मेरे माता पिता की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई है। अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, तुम अपने घर पर चली जाओ। अब इतने दिन के बाद, घर से भागने के बाद में रिया अपने घर पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। रिया में वो हिम्मत नहीं थी अपने माता पिता को फेस करने की। रिया अब अपने माता पिता को किस मुंह से जवाब देती, इस वजह से अपने पति के और अपने सास के तानों को सुनती रहती है। इसी घर में रहती है। थोड़ा सा और समय बीतता चला जाता है और एक हैरान कर देने वाला कांड हो जाता है। दरअसल बता दें कि यह लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है। जैसे ही ये लड़की गायब हो जाती है, पड़ोस के एक आदमी कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं कि जो लड़की कुछ समय पहले भागकर शादी कर चुकी थी वह अचानक से ही गायब हो गई है। पुलिस को पूरा शक था मायके वालों पर कि लड़की ने भागकर शादी की थी। हो सकता है कि मायके वालों ने उसकी हत्या कर दी हो, उसे किडनैप कर दिया हो। इसी नज़रिए से पुलिस तलाश कर रही थी। काफ़ी समय तक तो मायके वालों से पूछताछ की जाती है। रिया के घर वालों का, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी लड़की ने उन्हें धोखा दिया था, घर से भाग गई थी, पर अब भी वह पुलिस के सामने हाथ पर जोड़ बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे। थोड़े दिनों के बाद में पुलिस को कुछ मामला समझ में आने लगता है। पुलिस को ये समझ में आने लगता है कि वह गलत एंगल में जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद में ससुराल वालों से जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है। जिस समय पर उनसे सख्ताई से पूछताछ की जाती है, वे गुनाह को कबूल कर लेते हैं। दरअसल बता दें कि सच्चाई सामने आती है कि पति ने अपनी मां के साथ में मिलकर बहू की बेरहमी से हत्या की थी। दरअसल बता दें कि एक रात की बात है जिस समय पर पति पत्नी और सास के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। उसी समय पर माँ और बेटा मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि आज रात को वह रिया की हत्या कर देंगे, जिसके चलते हत्या करने के मकसद से पहले से ही सारी तैयारी की जा चुकी थी। सोते वक्त रिया का गला काट दिया जाता है। वह यहाँ पर नहीं रुकते हैं, उसके धड़ के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। दरअसल बता दें कि उनका कहना यह है कि धड़ के टुकड़ों को और सिर को उन्होंने जंगल में ही फेंका था, पर उनके बताए हुए पते पर सिर्फ धड़ के टुकड़े मिलते हैं। सिर का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है कि माता पिता का कहना यह है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।